So God did not give dominion to man alone, he gave it to both man and woman. तो परमेश्वर ने सिर्फ इंसान को, पुरुष को नहीं बोला कि नो प्रभुता करो, परमेश्वर ने बोला दोनों को मिलके बोला, क्या बोला गया है? प्रभुता करो. So before culture, before any hierarchies, before any system, before any society, actually God, there was a partnership. कुछ भी होने से पहले, सोसाइटी आने से पहले, कल्चर आने से पहले क्या था? एक पार्टनरशिप था जो परमेश्वर ने पहले दे दिया था. There was a partnership. Authority was given together, not separately. ये authority जो दिया गया था, ये दोनों को दिया गया था. Obviously एक फंक्शन था जहाँ पे पुरुष जो था, हस्बैंड जो था, हेड था, वुमेन क्या था? हेल्पर था, सर्वेंट नहीं था. बट ऑथोरिटी दोनों को दिया कि टुगेदर दे कैन रूल. हालेलुया. सो वुमन वाज नॉट क्रिएटेड to only manage the house, she was created to co-rule the earth with her husband. ओके, सो हम लोग ये आज इस महीने का लास्ट सीरीज का लास्ट पार्ट है जो हम लोग देखने वाले हैं. ठीक है, लास्ट इस वीक में बहुत सारे लोग मैसेज किए, कॉल किए कि किसी लोगों से मैंने मिला, आप बोलो कि इस सीरीज से आप पर्सनली बेनिफिटेड हुए हो, और मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हुआ हूँ इस सीरीज से. परमेश्वर ने बहुत सारी चीज़ जो मैं शायद भूल गया था, परमेश्वर ने मुझे एज अ हस्बैंड मुझे याद दिलाया. ठीक है, सो अगर लास्ट वीक कोई अगर मिस कर गए होगे, ठीक है, आप जाके देखना, स्पेशली फॉर द हस्बैंड. ठीक है, कि एज अ हस्बैंड आपका रोल क्या है. ठीक है, सो आज हम लोग लास्ट अगर हस्बैंड में गए तो क्या है, वाइफ में भी जाएंगे. ठीक है, तो वाइफ का भी एक रोल है. ठीक है, परमेश्वर जस्ट बहुत सारे कल्चर जो दिखाता है कि वाइफ क्या है, पैट्रिकल सोसाइटी जो है वो तो वाइफ का एक सर्वेंट है. ठीक है, उसको सिर्फ पति का ऑर्डर फॉलो करना है, ऐसा नहीं है. हम लोग लास्ट वीक देखे थे इस चीज के बारे में, लास्ट वीक. और हम लोग डिटेल्स में आज देखेंगे कि वाइफ क्या है, परमेश्वर ने इंस्टीट्यूशन में जो परमेश्वर ने रचा है उसमें वाइफ का रोल क्या है. हालेलुया, हालेलुया. मैं थोड़ा सा जीवित चर्च चाहता हूँ. ठीक है, हालेलुया. तो हालेलुया बोल सकते हो, हालेलुया बोलना पाप नहीं है, या छुप के दरवाजा बंद करके हालेलुया बोलने का जरूरत नहीं. हालेलुया खुल के विश्वास के साथ आप बोल सकते हो. हालेलुया, प्रेज गॉड. ये वीक ये नहीं, लास्ट 2 वीक्स मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था. ठीक है, क्योंकि हम लोग, मैं और स्वीटी, हम लोग एक कार में जा रहे थे और एग्जैक्टली एक ही समय में एक कन्वर्सेशन चल रहा था हम लोग के साथ, और एग्जैक्टली स्वीटी और मेरे मुंह से एक ही बात निकला जो मैं कहीं ना कहीं भूल चुका था. ठीक है, आज जो भी चीज़ हो रहा है, ठीक है, ये कहीं ना कहीं 2013 में मेरे ऊपर ऑलरेडी प्रोफेसी हो चुका था, जो मैं कहीं ना कहीं भूल चुका था उस चीज़ को. और वो क्या है मेरे जीवन में, और मैं विश्वस्त था, मैं बिलीव करता था जो परमेश्वर कर रहा है, एक नया कार्य कर रहा है. बट ये क्या, मुझे कन्फर्मेशन मिला सच में परमेश्वर सच में तभी भी कर रहा था, बट आज वो एक एक्स्ट्रा फ्यूल मेरे जीवन में दे दिया. और बहुत सारा चीज़ उसके बाद क्या हुआ, जब मैं हम लोग घर को थोड़ा चीज़ों को साफ कर रहे थे, वो डायरी जहाँ पे परमेश्वर ने जब प्रोफेसी दिया था, जब मैं 2013 में, जब मैं शायद 21 और 22 साल का था, आज 36. ठीक है, तो उस समय में परमेश्वर ने तो मैं डायरेक्ट फटा हुआ डायरी तब था, मैं खोला और मेरे को धन्यवाद हो परमेश्वर, मुझे वो डायरी मिला जहाँ पे मैंने लिख के रखा था पॉइंट बाय पॉइंट कि वो परमेश्वर दास ने मेरे बारे में क्या लिखा था. एग्जैक्टली कुछ पॉइंट जो फुलफिल हो चुका है, और कुछ पॉइंट जो मैं एकदम भूल चुका था और उस समय पता नहीं था उसका मतलब क्या, जब अब मुझे पता है. सो मैं आपको एक चीज बोल सकता हूँ कि ये चर्च, ठीक है, इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मैं इस चर्च का पास्टर हूँ, देख लेना आप भी यहाँ पे रहोगे, मैं भी यहाँ पे रहूंगा, बाकी लोग भी यहाँ पे रहेगा. ये चर्च को रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये चर्च एक पर्पस के साथ शुरू हुआ है. हो सकता है रास्ता कठिन हो सकता है जो जगह था वो पेनफुल हो सकता है बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग के माइंड में हो, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों. बहुत सारे क्वेश्चन जो आज भी बहुत सारे क्वेश्चन जो हम लोग शायद समझ नहीं पाएंगे क्योंकि वो परमेश्वर है.
पर एक चीज जो परमेश्वर बोलता है, ऑल थिंग्स वर्क टुगेदर फॉर गुड दोज हू लव हिम एंड कॉल्ड अकॉर्डिंग टू हिज पर्पस। रोमन चैप्टर 8 वर्स 20। सब कुछ अंत में आपको समझ में आए या ना आए, सब कुछ, हाँ, थोड़ा थोड़ा चीज नहीं, सब कुछ को जब एक साथ मिलाओगे, क्या है वो अंत में क्या करता है, भलाई को उत्पन्न करता है। हालेलुया। तो मैं जानता हूं कुछ भला है, कुछ नया कार्य है। ये सिर्फ गाना नहीं है, बट ये एक प्रोफेसी है जो हम लोग के चर्च में कुछ परमेश्वर कुछ नया कार्य कर रहा है। परमेश्वर आसनसोल में कुछ नया कार्य कर रहा है। परमेश्वर हम लोग के जीवन में कुछ नया कार्य कर रहा है। मैं आमेन सुनना चाहता, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था आमेन आप बोलोगे। हालेलुया। ओके, सो आज हम लोग देखेंगे कि परमेश्वर के राज्य में, ठीक है, वाइफ का रोल क्या होता है। तो जाने से पहले मैं एक चीज आपको समझाना चाहता हूँ, ये चीज अपने माइंड में आप समझ लो कि मैरिज इज एक्चुअली नॉट ह्यूमन इन्वेंशन। ठीक है, शादी कोई इंसान ने नहीं बनाया है, इट्स अ हेवनली इंस्टीट्यूशन। ये स्वर्ग से बनाया गया है, नो, इंस्टीट्यूटेड बाय गॉड। परमेश्वर ने शादी को बनाया है। तो जिसने बनाया है वो जानता है उस चीज को कैसे हैंडल करना है। जो मैन्युफैक्चरर होता है वो जानता है उस प्रोडक्ट जो बनाता है उस प्रोडक्ट को कैसे हैंडल करना है। और वहां पे कुछ कुछ क्वेश्चन लिखा हुआ रहता है कि ऐसे मत यूज इस्तेमाल मत करना तो प्रॉब्लम हो। ऐसे परमेश्वर भी हम लोग के जीवन में गाइडलाइंस दिया है। सो कल्चर कैन नॉट टीच अस व्हाट इज मैरिज। कल्चर हम लोग को समझा नहीं सकता मैरिज क्या है। ओनली परमेश्वर, ओनली गॉड कैन टीच अस। परमेश्वर जिसने मैरिज को बनाया है, इंस्टीट्यूट किया है, सिर्फ वही हम लोग को समझा सकता है कि मैरिज क्या है। हालेलुया। So God did not create a woman as an afterthought or as an assistant with a lesser value. परमेश्वर जो स्त्री को ऐसे नहीं बनाया कि आफ्टर थॉट, मतलब इंसान को बनाया उसके बाद अरे रे रे ठीक है चलो बना ही देते स्त्री को भी। इंसान को बनाने से पहले भी परमेश्वर का नजर में माइंड में था कि इंसान को बनाएंगे उसके बाद स्त्री को भी, सॉरी पुरुष को बनाएंगे उसके बाद स्त्री को भी बनाएंगे। हालेलुया। सो ये परमेश्वर, और ऐसा नहीं है कि ठीक है इसके बाद हम लोग जाएंगे उसमें भी। सो बिब्लिकल वाइफ इज नॉट डिफाइंड बाय कल्चर। अगर आपको बिब्लिकल वाइफ्स का रोल को जानना है, बाइबल आधारित अगर स्त्री का रोल को आपको जानना है, सो दैट कैन नॉट बी डिफाइंड बाय द कल्चर। कल्चर जो चीज दिखाता है उससे हम लोग को समझ में नहीं आ सकता है। कल्चर आज क्या दिखा रहा है? बहुत साल से कल्चर दिखाता है पैट्रिकल सोसाइटी में कि वाइफ का ज्यादा भूमिका नहीं है। बहुत से लोग आज भी बोलते रहे पत्नी को ना ज्यादा सर पे मत चढ़ाओ, ठीक है, उसको ज्यादा उस हर डिस्कशन में उसको मत घुसाओ, ठीक है। बहुत से लोग शायद मुंह से नहीं बोलते बट अपने जीवन से दिखा देते, तुम अपना घर का रसोई में काम संभालो, हम अपना जीवन को हम देख लेंगे। और परमेश्वर ऐसे नहीं बनाया था। दूसरा, अभी जो कल्चर में एक्सट्रीम साइड और एक जा रहा है, जो इतना महिला के ऊपर इतना दबाव आया इतना सालों से, उसका एक आउटकम क्या हुआ? साइड इफेक्ट फेमिनिज्म। फेमिनिस्ट क्या है? हम लोग को जीने के लिए पुरुष का जरूरत नहीं, जीने के लिए पुरुष का जरूरत नहीं है, बट हम लोग को जीवन में हस्बैंड को उतना भूमिका नहीं है। मैं खुद अपना जीवन, अगर मुझे हस्बैंड का तरीके के सुनना नहीं है, मैं आपको बोलना चाहता हूं दोनों ही गलत है। कल्चर कभी भी नहीं सिखा सकता मैरिज क्या है। सो मैरिज को अगर जानना है, हम लोग को परमेश्वर के तरफ जाना बहुत जरूरी है। एंड व्हेन वुमन एक्चुअली, कोई महिला, व्हेन वुमन अंडरस्टैंड her role in marriage, actually that gives her actually authority, confidence and grace. जब एक महिला अपने रोल को समझती है, समझ जाती है कि उसका शादी में उसका रोल क्या है, वो उसके जीवन में एक ऑथोरिटी लेके आता है, एक कॉन्फिडेंस लेके आता है और एक ग्रेस, अनुग्रह उसके जीवन में लेके आता है। ओके, मैं पहले बोल देना चाहता हूँ, लास्ट वीक में भी और इस वीक में भी जब हम लोग रोल्स को डिसाइड कर रहे हो, याद रखना कोई भी पति या कोई भी पत्नी परफेक्ट नहीं है। इसका मतलब ये नहीं आप सुन के उसके बाद किसी को क्रिटिसाइज करो, देखा सीखो पास्टर ने क्या बोला है,
उसको बोलने से पहले खुद भी सीखना। अगर आप वाइफ, आप लास्ट वीक अगर आप ये बोले हो कि देखो पास्टर ने क्या बोला, सीखो, आज पति का ही टर्न है, जाओ और बोलो पत्नी सीखो पास्टर ने क्या बोला है। मैं बोलूंगा ये कर क्या फायदा नहीं है, एक दूसरे को एनकरेज करो। इस समय है वापस आने का, इस समय है एक दूसरे के साथ बैठ के रिपेंट करने का परमेश्वर के सामने, ताकि हम लोग एक गॉडली लाइफ को देख पाए एक मैरिज में। हालेलुया। हर पति बोले क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, नहीं मन में नहीं आएगा, बोले इतना दिन से हुआ आप तो बोलेंगे ना। पति लोग बोले क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, आलोचना नहीं करेंगे। कहां गया सब पति लोग? कितने सारे पति हाथ उठाइए। ओके, प्रेज गॉड। बोले आलोचना नहीं करेंगे, एनकरेज करेंगे। प्रेज गॉड। सो पहला चीज, ठीक है, वाइफ इज अ पार्टनर टू रूल ओवर क्रिएशन। वाइफ क्या है? एक पार्टनर है जो आपके साथ क्या करेगा? क्रिएशन को रूल करेगा। प्रेज गॉड। जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 27 to 28 हम लोग इंग्लिश में पढ़ेंगे। जेनेसिस चैप्टर 1 27 to 28 because so God created mankind in his own image. In the image of God he created them, male and female. He created them. God blessed them and said to them, be fruitful and increase in number, fill the earth and subdue it. ईश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। सो परमेश्वर ने किसको बोला? ओके, so Genesis chapter 1 verse 27-28 says like be fruitful and multiply and have dominion. ठीक है, क्या लिखा हिंदी में लास्ट में? क्या करो? प्रभुता करो। राइट, प्रभुता करो। ठीक है, सो किसको करने बोला गया है? बोलो दोनों को। God created male and female and told them to have dominion. प्रभुता करो। दोनों को ही परमेश्वर ने तैयार किया और उसके बाद बोला प्रभुता करो। हालेलुया। So God did not give dominion to man alone, he gave it to both man and woman. तो परमेश्वर ने सिर्फ इंसान को, पुरुष को नहीं बोला कि नो प्रभुता करो, परमेश्वर ने बोला दोनों को मिलके बोला, क्या बोला गया? प्रभुता करो। सो बिफोर कल्चर, बिफोर एनी हायरार्कीज, बिफोर एनी सिस्टम, बिफोर एनी सोसाइटी, एक्चुअली गॉड देयर वाज अ पार्टनरशिप। कुछ भी होने से पहले, सोसाइटी आने से पहले, कल्चर आने से पहले क्या था? एक पार्टनरशिप था जो परमेश्वर ने पहले दे दिया था। There was a partnership. Authority was given together, not separately. ये authority जो दिया गया था, ये दोनों को दिया गया था। Obviously एक फंक्शन था जहाँ पे पुरुष जो था, हस्बैंड जो था, हेड था, वुमेन क्या था? हेल्पर था, सर्वेंट नहीं था। बट ऑथोरिटी दोनों को दिया गया, टुगेदर दे कैन रूल। हालेलुया। So woman was not created to only manage the house, she was created to co-rule the earth with her husband. तो स्त्रियों को, ठीक है, सिर्फ ये नहीं कि घर का काम करने के लिए नहीं बुलाया गया था, बट बुलाया गया था कि हस्बैंड का हर एक डिसीजन में वो पार्ट ले, ताकि हर एक जगह में जहाँ पे एज अ परिवार वो लोग इन्फ्लुएंस कर रहा है, वहाँ पे परमेश्वर के रूल को लेके आ पाए। हालेलुया। सेकेंड थिंग आगे इस वर्स में हम लोग देखेंगे, अरे आगे बी फ्रूटफुल। ठीक है, क्या है हिंदी में? फलबंत बनो। बी फ्रूटफुल। अब मैं आपको बोलना चाहिए, बी फ्रूटफुल माने का इंक्रीज इन नंबर्स। ठीक है, मतलब क्या है? जनरेशन को लेके आओ। आज कल्चर जिस हिसाब से उठ रहा है, जिस हिसाब से मॉडर्न कल्चर चल रहा है, ठीक है, so sometimes people are considered children as a curse, not a blessing.
बट मैं बोलना चाहता हूँ परमेश्वर वचन बहुत सारे जगह में चिल्ड्रन को एज अ ब्लेसिंग, ठीक है, परमेश्वर की तरफ से गिफ्ट बोला गया है. सो बी फ्रूटफुल इज नॉट अ बर्डन, इट इज अ ब्लेसिंग. सो बच्चा होना बर्डन नहीं है, बट बच्चा होना क्या है? ब्लेसिंग है. बहुत सारे जगह में, बहुत सारे आज के मॉडर्न सोसाइटी में लोग कपल्स बच्चे नहीं चाहते हैं, ठीक है, स्पेशली वाइफ फीमेल, तो वो लोग चाहते हैं बच्चा होना मतलब मैं अपना जीवन में जो मेरा पर्पस है वो खत्म हो जाएगा. मेरा एक उद्देश्य, मैं एक उद्देश्य चल रहा हूँ, मेरा लाइफ में एक काम है, मैं उद्देश्य के साथ चल रहा हूँ, बच्चा होने के बाद मेरा जीवन खत्म हो जाएगा. बहुत सारे लीडर्स जो मिनिस्ट्री में है वो लोग बोलते नहीं बच्चा नहीं चाहिए, बच्चा हो जाने से मैं मिनिस्ट्री ठीक से नहीं कर सकता, मेरा जो समय है वो समय चल जाएगा. Many modern culture treat children as an interruption, but God treats them as an inheritance. A wife does not lose her purpose when she becomes a mother. Her influence actually multiplies. जब एक वाइफ, एक स्त्री जब माँ बनती है, ठीक है, उसका उद्देश्य खत्म नहीं होता है, बट उसका जो इन्फ्लुएंस है वो मल्टीप्लाई होता है. पहले वो सिर्फ अपना पति को इन्फ्लुएंस कर रहा था, बट आज वो अपने बच्चे को भी इन्फ्लुएंस कर रहा है ताकि गॉडली वे में सब कुछ हो पाए. सो इट्स नॉट एन इंटरप्शन, ओके, इट्स एन इनहेरिटेंस दैट गॉड हैज गिवन अस, ठीक है. सो अगर आप कोई अगर बहुत सारे लोग बोलते हैं नहीं मुझे शादी करना है, मुझे बच्चा नहीं चाहिए, दैट कपल डजंट नो एक्चुअली व्हाट इज द पर्पस. शादी के पीछे उद्देश्य क्या है? शादी का मतलब सिर्फ लाइफ एंजॉय करना नहीं है, शादी एक मिशन के साथ परमेश्वर ने दिया था. और वचन बहुत क्लियर है, बी फ्रूटफुल एंड इंक्रीज इन नंबर्स. बहुत सारे लोग बोलते हैं मुझे हेडेक नहीं चाहिए, ठीक है. बहुत सारे लोग, मैं किसी से बात कर रहा था, ठीक है, याद रखना बहुत से लोग कोई डिसिप्लिन में आना नहीं चाहता है. बहुत सारे लोग बोलते हैं नहीं मैं फ्री होना रहना चाहता हूं. आप फ्री नहीं हो, आप शरीर के अधीन हो. आपका शरीर जो चाहता है वो करना चाहते हो, आप शरीर के अधीन हो, फ्री नहीं हो. तो एक इंसान जो डिसिप्लिन होता है, जो अपना शरीर को मारता है और सही, अगर वो समय के साथ हो, अपने जीवन में हो, अपना मैरिटल लाइफ में हो, जो डिसिप्लिन है, याद रखना वो एक्चुअली शादी के हर एक पर्पस को पूरा भी करेगा, शादी में एंजॉय भी वो करेगा. इवन अपना लाइफ में भी जो टाइम के साथ डिसिप्लिन है, वो कम टाइम में बहुत कुछ कर लेगा और अपना लाइफ को भी वो एंजॉय करेगा. बहुत सारे लोग हैं जिन लोग का टाइम में कोई ठीक नहीं है, ठीक है, वो लोग लाइफ में टाइम पार होते जाएगा, एंजॉय करेगा, कर लेगा, उसके बाद वो सोचेगा कि मैंने इतना टाइम वेस्ट कर दिया. बट जो डिसिप्लिन है वो टाइम को इस्तेमाल भी करेगा एंड उसके बाद टाइम रहेगा जहाँ पे एंजॉय कर सकता है. सो जब आप शादी करोगे, ऐसा नहीं कि बच्चा हो जाएगा वो एंजॉय नहीं कर सकता, आप एंजॉय करोगे और आप बच्चे के साथ भी एंजॉय करोगे. एक ब्लेसिंग है शादी, और ब्लेसिंग है माता पिता बनना. ओके, तीसरा चीज जो मैं यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ, जेनेसिस 2, आई थिंक 2:22. Then the Lord God made a woman from the rib he had taken out of the man. हिंदी में पढ़ो. उत्पत्ति उसका 2 अध्याय का 22 पद. और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले आया. सो लाइक क्या पसली, राइट, पसली में आप अंडरलाइन कर सकते हो, ठीक है. अगर देन द लॉर्ड गॉड मेड अ वुमन फ्रॉम द रिब, यहाँ पे अंडरलाइन आप कर सकते हो. सो गॉड क्रिएटेड फर्स्ट वुमन थ्रू द रिब ऑफ द एडम. तो क्या है, पहला जो हवा जो तैयार हुआ था, पहला हवा पहला ही था, पहला जो स्त्री जो पैदा हुई थी वो कैसे हुई थी? आदम का पसली से. पसली कहाँ पे? नॉट फ्रॉम द हेड, नॉट फ्रॉम द सर से नहीं, ताकि पुरुष के ऊपर डोमिनेट कंट्रोल कर पाए. पैर से नहीं तैयार हुआ था. जैसे बहुत सारे होता है ना जाति और धर्म में, ये स्पेशल जाति शूद्र है जो पैर से तैयार हो, ये लोग तो पीसने के लिए है. तो ये मैं आपको बोलना चाहता हूँ, स्त्री पैर से पैदा नहीं हुआ था ताकि आप उसके ऊपर डोमिनेट कर पाओ, ताकि स्त्री ऑप्रेस्ड हो पाए,
ठीक है, स्त्री कहाँ से पैदा था? साइड से, बोलो साइड से, रीब से, ताकि आपके साथ वो चल पाए, ताकि शी मस्ट वॉक बिसाइड यू, ताकि आपके रास्ते में हमेशा वो ढाल बन के रह पाए, जैसे परमेश्वर इजराइलिट के ढाल बन के रहा था, ताकि आपका हर में मदद करने के टाइम में आपको पीछे ना घूम, आपका साइड में हमेशा रहे। हालेलुया। और एक बार रीब कहाँ पे हो रहता है? हार्ट के बहुत करीब। सो वुमन मस्ट बी लव बाय द हस्बैंड, ठीक है, आपके हृदय के करीब स्त्री को रखा गया है। तो एक पति का कर्तव्य है, रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने पत्नी को प्यार करे, अंडर द आर्म, सो दैट यू कैन प्रोटेक्ट हर, ठीक है, आर्म के अंदर, ताकि आप उसको प्रोटेक्ट कर पाओ, ना कि उसको ऊपर चढ़ाओ, ना कि उसके ऊपर हाथ उठाओ। हालेलुया। So wife is not beneath her husband, she is beside him. तो एक स्त्री क्या है? नीचे नहीं है, सर के ऊपर नहीं है ताकि नाच पाए, नीचे नहीं ताकि आप उसके ऊपर नाच पाओ, वो आपके साइड में है ताकि आप लोग एक साथ मिल के चल पाओ। वो आपके साइड का हृदय के बहुत करीब है ताकि आप उसको प्यार कर पाओ। वो आपके हृदय के अंदर रीब से जो आर्म से ढका हुआ है, तो इसका मतलब कि आप उसको प्रोटेक्ट कर पाओ। हालेलुया। जो लोग सीख रहे बोले हालेलुया, प्रेज गॉड। मैं भी सीख रहा हूँ, हालेलुया। सो दूसरा चीज, वाइफ इज हेल्पर नॉट अ लेसर पर्सन, ठीक है, जो हम लोग बोल रहे थे, स्त्री क्या है? हेल्पर है, बोलो हेल्पर, सर्वेंट नहीं है। इसके बारे में मैं लास्ट टाइम में भी बोला था, मैं थोड़ा सा टच करूंगा, उसके बाद हम लोग आगे जाएंगे, क्योंकि मैं रिपीट नहीं करना चाहता ज्यादा, ये ऑलरेडी आप जानते हो। जेनेसिस चैप्टर 2 वर्स 20, बट फॉर एडम देयर वाज नॉट फाउंड अ हेल्पर कंपैरेबल टू हिम। उत्पत्ति 2:20, अतः आदम ने सब जाति के घरेलू पशुओं और आकाश के पक्षियों और सब जाति के बनेले पशुओं के नाम रखे, परंतु आदम के लिए कोई ऐसा सहायक न मिला जो उससे मेल खा सके। उसके बाद परमेश्वर ने ईव को बनाया। तो वर्ड हेल्पर इन हिब्रू क्या बोलते उसको? जोर से बोलो, एजेर, जो हम लोग फर्स्ट वीक में बात कर रहे थे। एजेर जो वर्ड यूज किया गया है ओल्ड टेस्टमेंट में बहुत बार, ठीक है, परमेश्वर के लिए। अगर एजेर मतलब सर्वेंट होता तो परमेश्वर के लिए ये वर्ड कभी भी इस्तेमाल नहीं होता। सो वाइफ इज नॉट योर सर्वेंट बट ही इज अ सुटेबल हेल्पर। जैसे इजराइलाइट के लिए परमेश्वर था, वैसे आपके लिए आपका वाइफ है। मतलब मैं ये नहीं बोल रहा, जो मैं बोलना नहीं चाहता वो मत सुनो, ठीक है, इसका मतलब है परमेश्वर को पूजना स्टार्ट करो, ठीक है। मैं ये बोलना चाहता हूँ, जैसे परमेश्वर आपके करीब, जैसे परमेश्वर बहुत सारे जगह में इजराइल को बचाया था, अगर आप वाइफ का काउंसलिंग सुनोगे, बहुत सारी जगह में आप गलती करने से बचोगे। बहुत सारे इंसान होता है, नहीं पत्नी से क्या बात करेंगे, ईगोइस्ट, पत्नी से क्या, वो क्या बोलेगी। अगर ऐसे इंसान आप हो तो आप अपने जीवन में उद्देश्य को कभी भी पूरा नहीं कर सकते हो, याद रखना। क्योंकि परमेश्वर ने इंसान स्त्री को बनाया ताकि वो हस्बैंड का मदद कर पाए। सो व्हेन मैन सेज आई डोंट नीड हेल्प, मुझे इसका जरूरत नहीं है, मैं अपना अकेला काफी हूं, इसका मतलब आप ये बोल रहे हो कि परमेश्वर गलत है। क्योंकि परमेश्वर ने इंस्टीट्यूशन को बनाया, परमेश्वर ने रोल को दिया है, और जब आप ये चीज बोलो क्या बोली इसका जरूरत मुझे नहीं है, इसका मतलब आप परमेश्वर बोल रहे हो आपका जरूरत मुझे नहीं है। आप जो इंस्टीट्यूशन ने बनाया, आप जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाया, उसका जरूरत मुझे नहीं है। और अगर परमेश्वर आपके जीवन में ना रहे तो आप जानते हो क्या हो सकता है। से इसलिए मैं बोल सकता हूँ, वी आर नॉट फॉलोइंग एनी रिलीजन, हम लोग कोई रिलीजन को फॉलो नहीं कर रहा है। परमेश्वर है तो हर चीज में है। परमेश्वर है तो इसी चर्च में नहीं है हालेलुया करने के लिए, परमेश्वर है तो सिर्फ जब आप क्रूस के सामने, बहुत सारे लोग क्रूस के सामने भी, क्रूस में परमेश्वर नहीं है, चर्च में परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर हम लोग के बीच में है। कोई बिल्डिंग में परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर आपका लाइफ का हर एक क्षेत्र में है। बहुत सारे लोग बोलते हैं इस एरिया से मैं परमेश्वर से अपने आप को दूर रखता हूं। अरे बहुत सारे टाइम में कोई डिस्कशन होता है, बहुत सारे, अरे यहाँ पे परमेश्वर को लेके मत आ, अब लेके आओ या ना रहो, परमेश्वर हर एक क्षेत्र में परमेश्वर है। अब जब हर एक क्षेत्र में आप परमेश्वर को देखोगे तो आपका हर एक क्षेत्र ब्लेस्ड होगा।
आमेन। तो अगर आप अपने शादी में अगर आप ब्लेस्ड नहीं हो तो आपके जीवन में भी आप ब्लेस्ड हो। हर एक चीज रिलेटेड है, तो हर एक चीजों में परमेश्वर को पहला स्थान देना जरूरी है। कैसे दोगे? शादी में प्रभु करने से नहीं होगा। शादी में वचन क्या कहते हैं उसको मानने से आप परमेश्वर को आराधना करोगे। सिर्फ हाथ उठाने से, हालेलुया गाने से परमेश्वर का आराधना नहीं कर सकते। इसलिए परमेश्वर वचन बोल रहा है कि मैं ऐसा आराधक को ढूंढ रहा हूं जो आत्मा सच्चाई से परमेश्वर का आराधना करे। ठीक है, तो आराधना आपका जीवन का हर एक क्षेत्र में होना जरूरी है। ओके, अब इस चीज के बारे में थोड़ा सा रखना चाहता हूं, आराम से सुनना। ठीक है, हम लोग सुने ऑपोजिट अट्रैक्ट्स, सुने हो? दो ऑपोजिट चीज है, ठीक है, अट्रैक्ट करते हैं। हम लोग मैरिज में बोलते हैं कि मेरा टोटली ऑपोजिट है, इसलिए हम लोग एक साथ जुड़े हैं। बट प्रॉब्लम क्या होता है, आफ्टर सम टाइम व्हेन यू आर मैरिड, वही ऑपोजिट कहीं ना कहीं अटैकिंग हो जाता है। लोग अटैक करने लगते हैं, अरे तुम ऐसे चीज कर रहे हो, अरे तुम ये कर रहे हो, मैं ऐसा नहीं हूं, मैं वो नहीं हूं। ठीक है, मेरे से देख के सीखो। तो क्या पहला चीज जो हम लोग बोलते हैं ऑपोजिट अट्रैक्ट्स, वही जगह क्या अटैक हो जाता है। जब अट्रैक्शन होता है, अटैक होता है एक दूसरे के ऊपर। पर मैं आपको बोलना चाहता हूं, क्या बोलते हैं, ऑपोजिट जो चीज होता है वो ब्लेसिंग है एक्चुअली। ठीक है, हालेलुया। ओके, हाँ, या प्रॉब्लम अराइज व्हेन कपल्स अटैक दोस डिफरेंसेस इंस्टेड ऑनरिंग देम। मैं आपको बोलना चाहता हूं फिर से, प्रॉब्लम कब होता है, जब ऑपोजिट चीज अट्रैक्ट करता है, अट्रैक्ट ना करके अटैक होना शुरू हो जाता है ऑनर करने से, क्योंकि ऑनर नहीं करते हैं। सो क्या है, जब आप लोग अलग अलग हो, प्रेज गॉड, एक दूसरे को अलग चीज को क्या बोलते, ऑनर करो, रेस्पेक्ट दो, सम्मान करो, धन्यवाद हो। परमेश्वर ने आप एक दूसरे को क्या किया, अलग बनाया है, क्योंकि तभी रोल पूरा होगा। हालेलुया। से मैं अगर अपने जीवन में देखो, ठीक है, मैं दूर का सोच सकता हूं। ठीक है, परमेश्वर मुझे वो चीज है, मैं एक विजनरी बोल सकता हूं, मैं एक विजन को देखता हूं और मैं उस चीज के पीछे बट मैं जितना अच्छा विजन को देख पाता, जितना परमेश्वर को दूर का सोच पाता हूं, उतना अच्छा मैं ऑर्गेनाइज्ड नहीं हूं। मतलब मैं जान चुका हूं कि परमेश्वर चाहता है वैसे जाना, मिनिस्ट्री को लेके जाना, बट उस जाने के लिए जो ऑर्गेनाइज करना, उसमें मैं बहुत वीक हूं। उसमें मेरा एजेर स्वीटी बहुत चीज है, क्योंकि जब से हम लोग दोनों एक साथ मिलकर मिनिस्ट्री में जुड़े, मेरा चर्च में मैंने ब्लेसिंग को देखा। बहुत सारे चीज ऑर्गेनाइज्ड हुआ, बहुत सारा छोटा छोटा चीज जो मेरा माइंड में नहीं आता, जो उसके माइंड में आता है। अगर मैं ये बोलना स्टार्ट करे, तुमको दूर का चीज है, हम छोटा छोटा चीज में नहीं देखेंगे, और वो बोला अरे तुम दूर का सोच, तो सामने का कुछ तुम्हारा ठिकाना नहीं है, तो क्या होगा एक्चुअली, कभी भी हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। बट जब हम लोग एक दूसरे को ऑनर करेंगे, ठीक है, योर वर्क इज दिस, माई वर्क इज दिस, मुझे ये चीज को करना है, इसलिए आप एज अ हस्बैंड बहुत सारी चीज, आपका एटीट्यूड, आपका जो क्या बोलते हैं, आपका जो पर्सनैलिटी अलग हो सकता है आपका वाइफ से। एंड प्रेज गॉड, धन्यवाद हो कि आप दोनों अलग हो, कार्बन कॉपी नहीं हो, तो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाते। तब अलग हो तो इस दूसरे को रेस्पेक्ट करो कि आप अलग हो। डिफरेंसेस आर नॉट मेंट टू डिवाइड यू बट टू कंप्लीट यू। जो डिफरेंस जो परमेश्वर ने आप लोग को अलग अलग बनाए, इसलिए नहीं ताकि आप लोग अलग हो सको, ताकि इसलिए बनाए ताकि आप दोनों कंप्लीट हो सको। नॉट इन टर्म्स के आप एज इंसान कंप्लीट, आप इंसान कंप्लीट हो, बट आपका जो उद्देश्य जो दिया है परमेश्वर एज अ कपल्स, शादीशुदा मेल एंड फीमेल को, उस उद्देश्य में आप दोनों सही तरीके से कंप्लीटनेस में आप पाओ। हालेलुया। So marriage works when couples stop competing and start complementing. तो मैरिज कब अच्छा होता है, तुम ऐसा हो करने से नहीं होगा। जब आप एक दूसरे को कंपीट, मैं तुमसे बेहतर हूं, तो मैरिज हमेशा झगड़ा में खत्म होगा। ठीक है, तो हम लोग एक दूसरे को कंपीट नहीं करना है, बट एक दूसरे को क्या कॉम्प्लीमेंट करा। हाँ, मैं इसमें बेहतर हूं, तुम इसमें बेहतर हो, क्यों ना दोनों एक साथ मिलके बैठ के डिस्कस करके हम लोग लाइफ को आगे लेके जाए। हालेलुया। तीसरा चीज, वाइफ इज द क्राउन ऑफ हर हस्बैंड। स्त्री क्या है,
हस्बैंड के लिए क्या है? मुकुट है। ओके, प्रोवर्ब्स चैप्टर 12 वर्स 4। नीति वचन 12:4। भले स्त्री अपने पति का मुकुट है, परंतु जो लज्जा के काम करती वह मानो उसकी हड्डियों के सड़ने का कारण होती। दो वाइफ को माने वाइफ का दो रोल को दिखाया गया। एक होता है जो बिब्लिकल वाइफ है, क्या है? वो क्राउन है। दूसरा जो क्या होता है, उसका हड्डी को भी क्या कहता है? वर्दी वाइफ इज अ क्राउन फॉर अ हस्बैंड, बट अ डिस्ग्रेसफुल वुमन इज लाइक कैंसर इन हिज बोन्स। NLT में बहुत अच्छा सा लिखा है, कैंसर इन हिज बोन्स। तो वाइफ क्राउन हो सकता है, वाइफ कैंसर भी हो सकता है। क्राउन कब होगा? जब एक वाइफ अपने हस्बैंड को सम्मान देता है, ऑनर करता है, उसको स्ट्रेंथ देता है, एनकरेज करता है, उसको उठाता है। बट वाइफ कैन ऑल्सो बिकम अ कैंसर व्हेन वाइफ इंडल्ज इन कॉन्स्टेंट क्रिटिसिज्म, कंपैरिजन। जब हमेशा अपने पति का आप क्रिटिसाइज करते रहोगे, हमेशा आप तुलना करते रहोगे, देखो तुम ऐसा नहीं करते हो, देखो तुम ये नहीं करते हो, वो नहीं करते हो, तो क्या होगा? आप धीरे धीरे कैंसर बनते जाओगे उस फैमिली में, उस रिश्ते में। थोड़ा एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। पब्लिकली डिसरेस्पेक्टिंग हिम। बहुत सारे पत्नियों का काम क्या है देखे हैं मैंने, ठीक है? काम खत्म हुए तो दोपहर में वो लोग ठंडा में बैठता है, रात को बैठता है, हर दिन मेरा पति पता है ऐसा करता है, कभी नहीं करता। वो बोला हाँ तेरा पति, मेरा पति तो तुझसे भी गया गुजरा है। क्या कर रहे हो आप? एक्चुअली यू आर बिकमिंग एक्चुअली कैंसर। आप कैंसर बन रहे हो अपने पति के लिए। आपको लगता है दूसरे के पत्नी के सामने आप बोल के अपना पति को ठीक कर पाओगे? कभी नहीं। उल्टा को ठीक होता तो होगा नहीं। क्यों पता है? क्योंकि इंसान पुरुष जो है हमेशा सम्मान को चाहता है। वो तैयार हुआ, परमेश्वर उसको तैयार ही किया है सो दैट वो लोग को ऑनर पसंद है। तो आप जब डिसऑनर कर रहे हो उन लोगों को, तो कभी भी अगर वो होता भी वो नहीं होगा। ठीक है? कंपेयरिंग हिम टू अदर मैन। देखो उसको देख के सीखो। कभी ऐसा मत बोलना अपने पति को अगर आप ठीक करना चाहते हो उसको। हो सकता है उसमें गलती है, एनकरेज करो, चीजों को समझाओ वचन से, बट कभी भी ये चीज बोलो उसको देख के सीखो, इसको देख के सीखो, तो कभी भी ठीक नहीं होगा। एक्चुअली क्या कर, आप उसका जो मनोबल है उसको तोड़ रहे हो आप। करेक्टिंग मी इन फ्रंट ऑफ चिल्ड्रन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग स्पेशली बच्चे हैं, ठीक है, आप अगर अपने पति को बच्चे का अरे तुमको कुछ नहीं आता, ये देखो ये करो, अब क्या है उसका बच्चे भी समझ रहा है कि पापा को रिस्पेक्ट, पापा को कुछ नहीं आता है। बट ये बहुत हार्ड है क्योंकि हम लोग एक साथ रहते हैं, तो इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। जब आप किसी चीज के ऊपर डिस्कशन कर रहे हो या आर्गुमेंट भी हो रहा है, जितना हो सके बच्चे को हाथ साइड में रखो। कॉन्स्टेंट नेगेटिविटी एंड कंट्रोल। अब कॉन्स्टेंट नेगेटिव बात उसके सामने रख रहे हो, कॉन्स्टेंट, ठीक है। और आप सोच रहे हो हमेशा नेगेटिव चीज को उसका बोल बोल के आप ठीक कर सकते हो, कभी नहीं हो सकता है। आप कंट्रोल कर सकते हो, नहीं कर सकते हो आप। चलो एक चीज एग्जाम्पल लो। होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा किस लिए दिया गया है? हाँ? क्या सहायता करने के लिए? सिर्फ नाचने गाने के लिए नहीं है या गिरने के लिए नहीं है। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, पवित्र आत्मा में ठीक है आप गिर सकते हो, बट गिरना परमेश्वर के पवित्र आत्मा का उद्देश्य नहीं है ताकि आप गिरो। पवित्र आत्मा, सिंपल चीज, पवित्र आत्मा आपको क्या करता है? पवित्र बनाता है। आपको परमेश्वर के पवित्र रास्ते में चलने में क्या करता है? सहायता। ही इज अ हेल्पर, ठीक है, इज अ काउंसिलर। तो क्या चीज पे काउंसिल? वो क्या करता है? ही कन्विक्ट्स, ही नेवर क्रिटिसाइज। पवित्र आत्मा कभी भी आलोचना नहीं करता, वो कन्विक्ट करता आपके हृदय में कि आप गलत हो। अगर पवित्र आत्मा परमेश्वर होते हो, अगर वो कंट्रोल नहीं करता है और आप सोच रहे हो आप अपने पति को क्रिटिसाइज करके कंट्रोल करके उसको परिवर्तन कर सकते हो, तो आप एक बहुत बड़ा क्या बोलते ख्वाब में जिंदा हो, नेगेटिव थॉट्स में, नेगेटिव ख्वाब में, जो कभी पूरा नहीं होगा। तो अगर आपको सीखना है, अगर आपका पति को लेकर ठीक करना है, तो पवित्र आत्मा से सीखो। अगर अपने पत्नी को ठीक करना है, पवित्र आत्मा से सीखो। आपको कन्विक्ट करना है, क्रिटिसाइज नहीं करना। इसका मतलब गलत है तो गलत मत बोलो, गलत बोलो बट देयर इज अ वे। गलत बोलो बट सबके सामने मत बोलो। समय आएगा आराम से समझा के बोलो। दिस आर्गुमेंट हो सकता है बट आर्गुमेंट ऑफेंसिव ना हो, आर्गुमेंट स्लैंग लैंग्वेज यूज ना हो, आर्गुमेंट ये ना हो तुमसे शादी करके मेरा जीवन तबाह हो गया,
ऐसा ना हो, चीजों को समझना, होप हमेशा रखना जरूरी है. सो होली स्पिरिट प्रिंसिपल, वी नीड टू लर्न फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ द होली स्पिरिट. द होली स्पिरिट कन्विक्स, इट डज नॉट क्रिटिसाइज. हालेलुया. अब अगर हस्बैंड अनबिलीवर हुआ तो क्या होगा, या आपका वाइफ अनबिलीवर हुआ तो क्या है? 1 Peter chapter 3 verse 1. पहला पत्रस 3:1, हे पत्नियों, तुम भी अपने पति के अधीन रहो, हाँ। इसलिए कि यदि इनमें से कोई ऐसे हो जो वचन को न मानते हो, जो वचन को ना मानते, मतलब जो वचन को नहीं जानते, नहीं मानते, मेरे विश्वासी ना हो. हाँ, कि तुम्हारे भय सहित पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन के अपनी अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा खींच जाए. so they may be won without a word by the conduct of their wives. so आपका चाल चलन के द्वारा वो परमेश्वर को जान पाए. ऐसा नहीं कि आपका पति अगर अनबिलीवर हो तो आपको उसका अधीन में नहीं रहना है. हाँ, ऑब्वियसली अधीन में रहने का मतलब ये नहीं जो परमेश्वर के वचन का अनुसार नहीं उसको नहीं मानना है, अलग बात है. बट देयर इज अ वे ऑल्सो. आपको बात करने का तरीका भी है. ऐसा नहीं कि ओ मेरा तो पति, चलो पास्टर बोला पति के अधीन है, मेरा पति तो अनबिलीवर है, मैं अधीन में नहीं रहूंगा. नहीं, आपको अधीन में रहना है ताकि आपके जीवन के द्वारा आपका पति परमेश्वर को जान पाए. अधीन मतलब नो ब्लाइंड सबमिशन नहीं, अंधा होके सबमिट करना नहीं. जब पति बोले पूजा करने तो पूजा कर लो, पति बोला ये करने तो ये करो, पति बोला चोरी करना चोरी करो. नहीं, पास्टर बोला था पति के अधीन में नहीं. आपको जानना है कौन सा चीज वचन के अनुसार नहीं है, उस चीज को आपको तरीके से आपको समझाना जरूरी है. वहां पे आपको स्टैंड लेना जरूरी है. बट बाकी चीजों में ऐसा नहीं कि मैं अधीन में नहीं, क्योंकि वो अनबिलीवर है. अनबिलीवर हो बिलीवर हो, आपको अधीन में रहना जरूरी है. It's not your job to change your husband, but it's your calling to love, honor and pray for your husband. ये आपका कार्य नहीं है परिवर्तन करना, जीवन को परिवर्तन करना आपका कार्य नहीं. आपका कार्य है आपके जीवन के द्वारा परमेश्वर को दिखाना. कब एक पत्नी परमेश्वर को, जब वो अपने पत्नी अपने पति को प्रेम करे, ठीक है, रेस्पेक्ट दे, उसके द्वारा आप अपने जीवन के द्वारा प्रभु को दिखा सकते हो अपने हस्बैंड को. और परमेश्वर के पास वो भी ऑब्वियसली मैं विश्वास करते हुए आएगा. So a man's primary, a woman needs love, a man needs respect and honor. So without respect, even a strong man becomes weak. वो जितना भी strong हो, अगर उसको respect ना मिले तो weak हो जाता है. याद रखना, आप एक पति को बाहर का बात उतना खराब नहीं लगता जितना उसका पत्नी का बात इफेक्ट करता है, अच्छा चीजों में भी गलत चीजों में भी. फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर कभी भी प्रचार करता हूँ, मैं हमेशा जाने के बाद मैं हमेशा एक क्वेश्चन हमेशा स्वीटी से पूछता, आज का प्रचार क्लियर था, लोगों को समझ में आया, तुमको समझ में आया? और वो बोलती है समझ में, हाँ हाँ चीज़ों को ठीक है. बाकी बोलते कुछ समझ में कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मेरा अंदर में लगा हाँ तुमको समझ में आया, मतलब लोगों को. अगर बहुत सारे समय मेरे को लगता है कि नहीं मैं ठीक से समझा नहीं पाया, बट जब मेरी वाइफ बोलते नहीं क्लियर था मैसेज, ठीक ठाक था, चीजों समझ, तब मेरा अंदर कॉन्फिडेंस, हाँ हाँ ठीक है, मतलब. तो है, याद रखना आपका बात आपका पति को सबसे ज्यादा इफेक्ट करता. हो सकता है बोले या ना बोले. जो पति हमेशा क्रिटिसाइज फेस करता, वो पति कभी भी स्ट्रॉन्ग हस्बैंड नहीं बन सकता. वो अंदर से वीक है, खोखला हो चुका होगा, क्योंकि हर दिन वो आके वो इस चीज सुन रहा है आपके पास. बट वो एक पति हो सकता है बाहर से 10 बात को सुने, बट वो स्ट्रांग रहेगा जब अपने वाइफ के सामने वो सही चीज को सुनेगा. ओके, अब ये चीज मैं फिर से बोलना चाहता हूँ, जो मैं नहीं बोल रहा हूँ उस चीज को मत समझो. इसका मतलब फॉल्स प्रेज करो आप. ओ नहीं वो तुम एकदम बढ़िया थे, ये थे वो थे, ऐसा नहीं. जो सच है उस चीज को सही तरीके से, अगर गलत है तो आप उस चीज को रखो ताकि वो आपके बातों को समझ पाए. हालेलुया. जो लोग सो रहे बोले हालेलुया. वाओ, प्रेज गॉड. मतलब सब सुन रहे, परमेश्वर काम कर रहा है. ओके, 4th point, wife is called to biblical submission. पत्नी को बुलाया गया ताकि बिब्लिकली वो पति के अधीन रहे. क्या है? बिब्लिकली, अनबिब्लिकली नहीं. जो चीज अनबिब्लिकल है उसमें अधीन में नहीं, बट बिब्लिकली चीजों में क्या है वो अधीन रहे. इफिशियंस चैप्टर 5 वर्स 22 to 24 आप घर में जाके पढ़ लेना, टाइम ज्यादा नहीं है इसलिए. व्हाट सबमिशन इज नॉट, ठीक है, सबमिशन इज नॉट साइलेंस.
सबमिशन नहीं, पति बोल दिया सुनना है, पति अगर बोल दिया आप क्वेश्चन कर सकते हो ताकि उस चीज में क्लैरिफाई हो सके। बहुत सारे टाइम में मैंने बहुत सारे डिस्कशन से मैं समझ पाता हूँ कि मैं जो क्या बोलते हैं, मैं जो डिसीजन लेने वाला था शायद वो गलत था। तो क्या होता, पति भी ओपन रहे डिस्कशन के लिए। कोई आपको कुछ बोल दे, आपका पति कुछ बोल दे, ओके, अगर आपको बोला तो आपको पूछा ओके ठीक है तुम ये समझ रहे हो, क्यों, कैसे, क्वेश्चन करो ताकि वो विजन जो है और भी क्लैरिफाई हो पाए, क्लैरिटी उसमें आ पाए। सो डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट है पति पत्नी के बीच में, ठीक है। मैं आपको एक बुचस बोला, आपका बच्चा उतना इंपॉर्टेंट नहीं जितना अपना पत्नी है, जितना आपका पति है। ऐसा कभी मत बोला ओ मेरा बच्चा हो जाएगा, अभी मुझे समय नहीं मिल रहा है। बच्चा आपको छोड़ के जाएगा, पति आपके पत्नी आपके साथ हमेशा जीवन के अंत तक वो रहेगा, बच्चा नहीं रहेगा। और अगर बच्चे को रख रहे हो तो आप बच्चे को जीवन को खराब करोगे। मतलब मैं इमोशनली बोला, फिजिकली बच्चा आपके साथ रह सकता है, बट अगर बच्चे को आप सोचते हो वो मेरा जिगर का टुकड़ा है, नहीं, वो किसी और का जिगर का टुकड़ा है, वो जिगर बाद में समय में आएगा। ओके सो पत्नी जो है, नो, सबमिशन इज नॉट, डजंट मीन साइलेंस। सबमिशन डजंट मीन एक्सेप्टिंग अब्यूज, कि आपका पति आपको मार रहा है, पीट रहा है, आप बोलोगे नहीं पति पत्नी में रहो। वचन कहता है पति के आदि में रहो, मार खाते रहो, नहीं, वहां पे आपको आवाज उठाना जरूरी। इसलिए बिब्लिकल सबमिशन इज वेरी, इट्स नॉट ब्लाइंड ओबीडियंस, इट्स नॉट अंधा आज्ञाकारिता। जब वो कुछ बोल रहा है आपको क्वेश्चन करना जरूरी है। हालेलुया। अगर सबमिशन को देखें, ग्रीक वर्ड, ठीक है, ये बोला जाता है हाइपोटेसो, ठीक है, इट मीन्स विलिंगली सबमिट, इच्छा के साथ, जबरदस्ती नहीं, इच्छा के अनुसार क्या करना है, सबमिट करना है। अब क्वेश्चन होता है बहुत सारे बंदे, नहीं मेरे को सबमिट नहीं होना है, सबमिट मेरा अधिकार को खत्म कर देता है। रूल्स एंड रेगुलेशन एक्चुअली आपको, आपका अधिकार को खत्म नहीं करता, आपको बचाता है। Heavenly principles never actually destroy your life, actually it protects your life. स्वर्ग का जो नीति है वो आपके जीवन को खत्म करने के लिए नहीं, वो जीवन को बनाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल ट्रैफिक लाइन देखो, रूल्स, ठीक है, ग्रीन रेड हम लोग जानते हैं। अगर कोई इंसान बोलता है नहीं मुझे ट्रैफिक लाइन का सबमिशन में नहीं आना है, मुझे रूल्स फॉलो, और वो क्या कर रहा है, हर बार लाइट तोड़ के जा रहा है, ये हो सकता है कि वो एंड अप करेगा एक्सीडेंट में, हो सकता है उसका जीवन भी खत्म हो सकता है। तो ट्रैफिक लाइट इसलिए बनाना है कि ताकि आपका जो फ्रीडम को खत्म कर सके। ट्रैफिक लाइट इसलिए बनाया गया ताकि आपको प्रोटेक्ट कर पाए। वैसे हेवनली प्रिंसिपल्स जो बनाया गया है ताकि इसलिए नहीं, ताकि आपका फ्रीडम को खत्म कर पाए, ताकि आप अपने लाइफ को एंजॉय कर पाओ, सही तरीके से अपना लाइफ को आप जी पाओ। हालेलुया। एंड ट्रिनिटी, एक एग्जांपल ट्रिनिटी का देना चाहता हूं। सी जीसस सबमिट टू फादर, होली स्पिरिट सबमिट टू जीसस, ओके, सब्जेक्ट टू जीसस, बट दैट डजंट मीन कि दे आर इंफेरियर, ठीक है, जीसस इंफेरियर है, या 3 आर इक्वल, 3 आर 1, 3 आर इक्वल, बट फंक्शनली एक हायरार्की उन लोग के जीवन में था। बट दैट डजंट मीन जीसस इज लेसर देन फादर। इसका मतलब यीशु मसीह पिता से कम था, तीनों समान थे, बट फंक्शनली तीनों एक दूसरे के ऊपर, सबनों, पिता के अंदर में जीसस था, जीसस के अंदर में पवित्र आत्मा था। कार्य तरह एक हायरार्की था, बट वैल्यू वाइज दोनों तीनों सेम थे। वैसे पति पत्नी दोनों सेम है, फंक्शन दोनों को अलग अलग है। इक्वालिटी ऑफ वैल्यू डज नॉट रिमूव ऑर्डर ऑफ फंक्शन। तो अगर इक्वालिटी ऑफ वैल्यूज, ये नहीं कि मैं इक्वल हूं तो मैं सुनूंगा नहीं, कोई पिता पुत्र पवित्र तीनों इक्वल था, पुत्र पिता के अंदर में था, बात को पवित्र आत्मा यीशु मसीह के बात को कभी भी नकारा नहीं दिया। ओके, और एक चीज मैं आपको बोलना चाहता हूं यहाँ पे, ठीक है, सी गॉड इज ग्रेशियस, हम लोग सब जानते हैं। गॉड गिव्स लाइक सो मेनी चांसेस, बहुत सारे चांसेस वो हम लोग के जीवन में देता है, बट ऑल एट द सेम टाइम गॉड होल्ड्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अ मैन। जैसे हवा ने, ईव ने जब गलती किया, ठीक है, आदम और हवा ने जब गलती किया, गॉड डिड नॉट लाइक, परमेश्वर ये आके हवा को नहीं पूछा, परमेश्वर ने आदम को पूछा। हालेलुया।
सो याद रखना, परमेश्वर आपको सबमिट के बारे में क्या, वाइफ सॉरी हस्बैंड, वाइफ बोलो, वाइफ सबमिट टू योर हस्बैंड, बट हस्बैंड लव योर वाइफ. ओके, कैसे? जैसे यीशु ने चर्च को प्यार किया. द वे जीसस ले डाउन हिज ओन लाइफ फॉर द चर्च, सेम वे हस्बैंड लव योर वाइफ. बट इफ यू आर नॉट डूइंग, अगर आप ये चीज को नहीं कर रहे हो, अगर आप एक ऐसा इंसान हो जो हमेशा हाथ उठाते हो, अगर आप इंसान हमेशा क्रिटिसाइज करते हो, अगर आप एक ऐसा इंसान हो जो आपके ईगो बहुत ऊपर, आप वाइफ को कोई आपके सामने रखने आने भी नहीं देते हो, रिमेंबर ऑलवेज, वन डे टाइम विल कम, यू हैव टू आंसर गॉड एंड यू विल बी सीवियरली जज्ड. समय आएगा जहां पे आप को आंसर देना पड़ेगा. अगर आप बोल रहे हैं मेरा बच्चा मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, मैं अपना जीवन को जी रहा हूँ, बच्चा को जाए भाड़ में, ठीक है, आज वो शायद ऐसा जा रहा है, आप अपने जीवन को पूरा कर लो, बट एक समय आएगा जहां पे परमेश्वर आपको क्वेश्चन करेगा और परमेश्वर आपको आंसर भी, यू विल बी सीवियरली जज्ड. रिमेंबर. लास्ट और एक चीज बोल के खाता हूं, वाइफ इज अ बिल्डर ऑफ द होम. ठीक है, अब इस चीज को समझना, मैं फिर से जो मैं नहीं बोलना चाहता हूं वो मत समझना, क्योंकि बहुत सेंसिटिव इशू है, बट मुझे बोलना है, ठीक है, ताकि परमेश्वर का वचन को आप समझ पाओ. ओके, प्रोवर्ब्स चैप्टर 14 वर्स 1. ओके, हर बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है, पर मूढ़ स्त्री उसको अपने ही हाथों से ढा देती है. a wise woman builds her home, but a foolish woman tears it down with her own hand. ठीक है, एक वाइज जो स्त्री है वो क्या करता है, अपने घर को बनाती है, बट एक फुलिश वुमन क्या करता है, वो घर को क्या करता है, फाड़ देता है. ओके, टाइटस. हाँ, तीतुस उसका 2:4 और 5 पद. ताकि वे जवान स्त्रियों को चेतावनी देती रहे कि अपने पतियों और बच्चों से प्रीति रखे, और संयमी पतिव्रता घर का कारोबार करने वाली, भली और अपने अपने पति के अधीन रहने वाली हो, ताकि परमेश्वर के वचन की निंदा ना होने पाए. ओके, हाँ. This older one must train the younger women to love their husband and their children and to live wisely, be pure and to work in their homes. अब थोड़ा सा अंडरलाइन करो, to work in their homes, to do good and to be submissive to their husband, then they will not bring shame on the word of God. Wife is a builder of the home. एक स्त्री जो है घर को बनाता है, एक वाइज जो स्त्री है, बुद्धिमान जो स्त्री है, वो घर को बनाता है. ओके, तो इसका मतलब क्या है, अगर जो स्त्री बाहर में काम करती, क्या वो सही है? हाँ, वो भी सही है. स्त्री बाहर में काम करना जरूरी है, करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट इट इज नॉट लाइक, जब परमेश्वर ने ये बोला कि स्त्री को घर को बनाना जरूरी, इट्स ऑल अबाउट योर प्रायोरिटीज. मैं आपको बोलना, आपका प्रायोरिटी ये नहीं है, मैं फिर से बोलना चाहता हूं, चीजों को समझो. आपका प्रायोरिटी अगर होता है ये नहीं, जॉब उसके बाद बच्चा उसके बाद घर, आपका पहला प्रायोरिटी आपका घर है, उसके बाद कार्य है. बहुत सारे लीडर्स जो लोग मिनिस्ट्री में करते हैं, आपका पहला प्रायोरिटी याद रखें मिनिस्ट्री नहीं है, आपका पहला प्रायोरिटी घर है, उसके बाद मिनिस्ट्री है. You should not be involved too much in ministry that you are actually avoiding your own house. क्योंकि परमेश्वर ने आपको दायित्व दिया है, एक वाइज वुमन बिल्ड हर हाउस. आज बहुत सारे लीडर्स है जो परमेश्वर के नाम है, परमेश्वर ने मुझे ये कॉलिंग दिया है. हाँ, जरूरी आप कॉलिंग को पूरा करो, पर सबसे पहला कॉलिंग आपके लिए ये है कि आप अपने घर को बनाओ, आपके घर में बच्चे लोग को वैल्यूज को सिखाओ, आपको घर में गॉडली एनवायरनमेंट को बनाओ. पुरुष जो है विजन को रखेगा, बट वाइफ एक्चुअली रियली बिल्ड्स हर हाउस. ठीक है, सो इंपॉर्टेंट है. इसका मतलब ये नहीं कि ओह पत्नी लोग काम नहीं करना चाहिए, जरूर करना चाहिए, बढ़िया है, काम करो, बट at the same time remember your wife, your house is your first responsibility. ऐसा ना हो कि आप सिर्फ घर बाहर में काम ही कर रहे हो, आप सोच रहे हो घर बाद में देखा जाएगा, क्योंकि कल्चर कहीं ना कहीं हाउस वाइफ जो है बहुत नीचे दिखता है. कल्चर तो हाउस में तो कुछ नहीं करता है. बहुत सारे इंसान जो बोलता है ना कि
अरे घर में तुम करती क्या हो, ठीक है। एक दिन आप उस रोल को लेके देखो, आपको समझ में आ जाएगा नो वाइफ करती क्या है। जब स्वीटी स्कूल में चल जाती है, अब मैं बच्चा लोग को तैयार करता हूँ, सिर्फ बच्चे लोग को तैयार करता हूँ, स्कूल में लेके जाता हूँ, स्कूल से लेके आता हूँ, लोग कपड़ा को तो ही में लगता है हो गया बाबा, ए स्वीट घर जाओ जल्दी, कब आओगी। इसलिए नहीं, मैं प्यार तो करता हूँ, बट इसलिए नहीं, उससे ज्यादा भाई आके संभालो, नहीं से मेरे से नहीं हो पा रहा है, मेरे सर में नाचता है उन लोग कभी। क्योंकि परमेश्वर ने वाइफ को बनाया वैसे ही है। अब क्या मैं बोलूं, ए स्वीटी बाहर मत जाओ, घर में रहो, नहीं। बट ये चीजें जब वाइफ घर में आती है, उसका हमेशा इंटेंशन नहीं होता। बहुत सारे लोग 24 घंटा काम करेंगे, नहीं ये दैट्स माय कॉलिंग। नो, दैट्स नॉट योर कॉलिंग। योर फर्स्ट कॉलिंग इज टू बिल्ड योर हाउस। बहुत से लोग वर्क लोग होते हैं ना, सारा दिन काम करते हैं, घर ऑफिस से भी घर आए, वाइफ क्या करे, ऑफिस का हर एक चीज को लेके उधर आए, वहां पे भी ऑफिस के बारे में ही। बहुत सारे मिनिस्टर जो पास्टर रहते हैं, ठीक है, बाइबल कॉलेज स्टूडेंट्स जो लोग, आप लोग लेडीज हो, ठीक है, ऐसे नहीं, मिनिस्ट्री करके खत्म होने के बाद घर में भी मिनिस्ट्री लेके, वो हो गया, वो आपका कॉलिंग है, मैं वो करो, बहुत बढ़िया बात है। बट जब आओ तो आपको अपना कॉलिंग को समझना है। वो नहीं, बच्चा बाद में, मेरा पहला कॉलिंग परमेश्वर। आप परमेश्वर कॉलिंग पूरा नहीं करो, आप अपने आप को बेवकूफ बना रहे हो। क्योंकि वचन कह रहा है कि यू हैव टू बिल्ड योर हाउस एंड दैट्स योर द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट शुड बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी। और उसके बाद अगर आप डिसिप्लिन लाइफ को जियोगे तो उसके बाद भी आप बाकी काम भी कर पाओगे, ठीक है। और जो अपने हाउस वाइफ जितने सारे हैं, आप अगर कुछ नहीं करते हो, प्रेज गॉड, आप परमेश्वर कॉलिंग को पूरा कर रहे हो। कोई अगर बोलते तुम करती क्या हो, बोला मैं परमेश्वर का कार्य करता हूं, अपना घर को मैं बना। अगर आपका पति कभी पूछता है तुम घर में करती क्या हो, उसको वचन खोल कर मैं ये करती हूं जो तुम नहीं कर सकते। हालेलुया। अगर किसी को दिल में चोट लगा, प्रेज गॉड, लगे कुछ नहीं कर सकता, जो वचन कह रहा है मेरे को समझाना जरूरी है। पास्टर मैं तो सोच रहा था मैं बच्चा मैं नहीं दूंगा, देखो वो आपका रिस्पॉन्स, आपका घर पति नहीं पत्नी बनाएगी। ये वो दायित्व परमेश्वर ने पति को नहीं पत्नी को दिया। इसका मतलब दायित्व नहीं है ना, पति कुछ नहीं करेगा। पति का काम है विजन देना, और पति का काम है ले डाउन योर लाइफ फॉर योर वाइफ। मतलब अब ले डाउन, मैं तुम बहुत कोई बोलते हैं शादी का, मैं तुम्हारे लिए अपना जान दे दूंगा, उसको पहले बोलो मेरे साथ काम करके दिखाओ। पहले जान, बात का जान दे के कोई तुम्हारा जान नहीं चाहता है। तुम जान लेके तुम चल गए तो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगा। तो कोई जान नहीं, जो जान है ना उस जान से काम करके दिखाओ। जब आप बर्तन धो रहे बोले तुम्हारे लिए मैं जान दे सकता हूँ, बर्तन धो के दिखाओ। और मैं आपको बोल रहा हूँ बर्तन धोना गलत चीज नहीं हो। पति हाँ मैं बर्तन नहीं धो सकता, बर्तन धो। जो पति हमेशा बाहर जाता है और अड्डा मार के रात को आता है और सोचता है वो मैं तो अड्डा, मैं परमेश्वर मुझे तैयार किया ताकि मैं लोगों के बाद अड्डा मारने जा पाऊँ। नहीं, परमेश्वर आपको तैयार कर पाए ताकि आप पत्नी के साथ रह के हर एक चीजों में मदद कर पाओ। छोटा छोटा चीज याद रखना, वर्शिप होता है। बहुत सारे मिनिस्टर्स एज अ पास्टर्स, मैं आपको बोलना चाहता हूँ एज अ पास्ट हम लोग का काम सिर्फ नहीं प्रचार करना, जब घर में आते हैं तो घर में प्रेजेंट रहना, छोटा छोटा चीजों में मदद करना। क्योंकि आप पहला प्रचार बाहर में ना, पहला प्रचार अपने घर को कर रहे हो। आपके बच्चे देखेंगे, ऐसा नहीं हो बाहर में पास्ट बाबा मेरा पापा प्रेज द लॉर्ड, घर में है हट, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो क्या होगा, आप अपने बच्चों को एक्चुअली दूर करोगे परमेश्वर से। जो आपका बाहर का जिंदगी है, जब तक बाहर में रिस्पॉन्सिबिलिटी का चलो मैं अपने आप को बोलो प्रचार कर रहे हो, वैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको घर को भी अपने कार्य को द्वारा प्रचार करना बहुत जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। सो होम इज नॉट बिल्ड just with money but with the values, faith, prayer and love. Career and ministry are not wrong but priority matters. Career में फोकस करना गलत नहीं है, मिनिस्ट्री में फोकस करना गलत नहीं है, बट प्रायोरिटी मैटर्स। ये नहीं कि घर को हटा के मिनिस्ट्री करना, घर को हटा के आप अपने कैरियर में फोकस करो, ये गलत है, ये परमेश्वर का ऑर्डर नहीं है। हालेलुया। हम लोग सब कोई खड़े हो जाएंगे।
क्या वाइफ का कार्य है? टीचिंग चिल्ड्रन फेथ। ये वाइफ मतलब पति भी उसमें सहायता करेगा। टीचिंग चिल्ड्रन फेथ, creating a peaceful atmosphere, modeling godly character and passing spiritual values. Very important, passing spiritual values to the next generation. A successful house is not one with luxury but one with God's presence. एक सक्सेसफुल घर ये नहीं जिस घर में बहुत पैसा है, बहुत लग्जरी है, बट एक सक्सेसफुल घर ऐसा जहाँ पे परमेश्वर की उपस्थिति है। और कहाँ पे परमेश्वर की उपस्थिति होगा? जहाँ पे परमेश्वर का ऑर्डर फॉलो होगा। हालेलुया, हालेलुया। सो कंक्लूजन में, a biblical wife, a partner in dominion, a powerful helper, a crown of honor, a voluntary submitter, and a wise builder. Hallelujah. Okay. खत्म करना था बट कुछ अंदर में रह रहा है, ठीक है, मैं बोलना चाहता हूँ। मैं बोल सकता हूँ? नहीं भी बोलोगे तो भी बोलूंगा। ठीक है। माँ बाप को मैं आपको बोलना चाहता हूँ, जो लोग बच्चे हैं, ठीक है, अब बच्चे को रेस करो ताकि आप उसको तैयार कर पाओ। मम्मा's बॉय मत बनाना। स्पेशली माँ लोगों को बोला अपना बेटा पापा मम्मी, मम्मी के पीछे पीछे घूमने वाला बेटा मत बना। पापा लोगों से मैं बोलना चाहता हूँ, अपने बच्चियों को पैम्पर्ड क्वीन मत बनाना। उसको कुछ नहीं आता, उसको मैंने कुछ नहीं सिखाया। उन लोग को दोनों को सिखाओ, बच्चे को नो, पति को भी सिखाओ, सॉरी लड़का को भी सिखाओ, लड़की को भी सिखाओ, क्योंकि आप एक मिशन में उन लोग को तैयार करो ताकि एक अच्छा पति और एक अच्छा पत्नी वो बन पाए। पैम्पर्ड मत बनाना। जो हमेशा माँ का आंचल पकड़ के तो अच्छा पुरुष कभी नहीं बनेगा, क्योंकि उसको कभी इंडिपेंडेंट होना आपने सिखाया है। सब कुछ आप उसको करके मत दो, सिखाओ उसको, लाइफ का वैल्यूज को सिखाओ। अब पापा लोगों से, क्योंकि बच्ची लोग पापा का बहुत करीब होता है, कल्चर तो यही बोलता है, ठीक है। तो मैं इसलिए बोलता, अगर आपका जो बेटी है बोले नहीं मैं अपने बेटी को कभी भी मेहनत हर चीज उसको दे दूंगा, ठीक है, घर में बैठे बैठे उसको क्वीन की तरह रखूंगा, तो याद रखना वो पैम्पर्ड क्वीन कभी भी एक सुटेबल हेल्पर नहीं बन पाएगा। तो उसको सिखाओ ताकि एक सुटेबल हेल्पर बने। एक पति को, बच्चे को सिखाओ ताकि वो अपना पत्नी को मदद करना सिखाए। कब सिखाओगे? जब खुद करोगे आपका बच्चा देखेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि आज बहुत सारे लोग मम्मा's बॉय बन के उसके बाद क्या, एट द एंड ऑफ द डे मम्मा तो साथ में रहती है, वाइफ रहता है। अब हो सकता है उसका लाइफ टेरेबल हो या उसका वाइफ का लाइफ टेरेबल होगा, क्योंकि कुछ भी बात होगा, मम्मा मैं अपना बेटे को कभी ऐसे नहीं बोला था। अच्छा हुआ आपने बताया, आप मम्मी हो, आपका उसका पत्नी है, ठीक है, आपका हक नहीं है, आप पराया हो, वो उसका, आप ज्यादा दिन तक नहीं जियोगे उसके साथ, बट वो पत्नी है जो उसके साथ जिएगा। तो उसको आपने नहीं बनाया, वो आपका प्रॉब्लम है, आप पत्नी को बनाने दो। आपने अपने बेटी को नहीं बना, आप पति को ऐसा नहीं छोटा मोटा बात पे कॉल करे, मम्मी पता है मेरे पति ने मुझे ये बोला, ये मत करो, हाँ तू आजा, घर आजा, जरूरत नहीं वहां पे रहने का। प्रॉब्लम होता है जब शादी में माँ बाप घुसता है। प्रॉब्लम ये है कि जब हम लोग बाइबल को फॉलो, बाइबल में दैट्स व्हाई मैन शुड लीव हिज मदर, फादर एंड मदर एंड यूनाइटेड विथ हिज वाइफ। आप ये नहीं बोलो कि आपको घर से अलग करना है, कर रहा हो, प्रेज गॉड, करो। मैं तो हमेशा बोलता हूँ सेकुलर नो, जो न्यूक्लियर फैमिली जो है, अलग न्यूक्लियर फैमिली उसको बोलते हैं, राइट, अलग। सो न्यूक्लियर फैमिली इज ज्यादा सेफ है एनवायरमेंट। बट अगर आप घर में रखो, उसका भी गलत नहीं बोलो, वो भी गलत नहीं है। अगर आपका क्या बोलते हैं, आपका बेटे के घर में अगर उसका पत्नी आता है तो स्पेस दो, हर चीज में मत घुसो। तब वो आपका बच्चे से ज्यादा इंपॉर्टेंट वो क्या है, किसी का पति है। तो जब आप घुस रहे हो, आप किसी का, आप आपका पति बच्चे को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हो, आप आपका बच्चे को, जीवन को आप तहस नहस कर रहे हो। बहुत सारा डिवोर्स इसलिए नहीं होता है कि उसका पति पत्नी में प्रॉब्लम था, बहुत सारा डिवोर्स इसलिए होता है कि पति पत्नी को प्रॉब्लम सॉल्व करने का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि माँ बाप घुस गया अंदर में। ये चीज मत करो। ये चीज करके आप अपने बच्चे का जीवन को क्या करोगे, खराब कर दोगे। हालेलुया। ओके, अभी हम लोग एक गाना को हम लोग सुनेंगे, ठीक है, आराधना के साथ, और धन्यवाद देंगे। और ये मैं फिर से बोलना चाहिए, अब आप
एक पति पत्नी अगर आप लोग एक साथ बैठे हो, अगर अलग अलग बैठे हो, एक साथ बैठ जाओ, ठीक है। और इस चीज को घोषणा करो कि परमेश्वर ने एक उद्देश्य के साथ हम लोग को मिलाया है। इसके बाद से मैं तुम्हें, तुम मुझे, हम लोग क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, बट हम लोग एक दूसरे को एनकरेज करेंगे ताकि तुम अपना बेस्ट वर्जन बन पाओ, मैं अपना बेस्ट वर्जन बन पाओ। देखो कोई भी ना, मैं जो प्रचार कर रहा हूँ, मैं नहीं कि मैं एकदम पूरा बेस्ट वर्जन था, मेरे में बहुत सारा वीकनेस था, बहुत सारा चीज जो मैं खुद फॉलो करता था। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, बाइबल ओपन बुक है, बाइबल किसी का पाप को छुपाया नहीं। मैं भी बोलता हूँ, मैं भी अपना पाप को छुपाऊंगा। एक समय था मैं घर का कोई भी काम में मदद नहीं करता, अगर झूठ बोलना पूछ लेना। बहुत सारा समय में उसके लिए हेडेक था। बहुत सारा समय में मैं घर का कोई भी चीज में मैं बोलता, मिनिस्ट्री मेरा काम है, घर का चीज तुम देख लो। कभी नहीं हो सकता, क्योंकि एक इंसान है जो घर को आगे लेके जाएगा। नो, शी वाज हैंडलिंग वेरी स्मूथ, मैंने स्मूथली नहीं बोलो, बहुत अच्छा तरीके से हैंडल कर रहा था, बट फॉर हर इट्स अ हेडेक, बिकॉज नो, वो उसका कॉलिंग ये नहीं है। से chaotic मूवमेंट, एक chaotic सिचुएशन हमेशा घर में बना रहता था, क्योंकि ऑर्डर फॉलो नहीं होता। प्रॉब्लम हम लोग चर्च में भी ये चीज नहीं सिखाते हैं। चर्च में हम लोग मैरिज के बारे में बात ही नहीं करते। ये करना जरूरी है, सीखना जरूरी है। तो मैं बोल रहा हूँ कि मैं भी सीखा हूँ। कब? जब हम लोग एक दूसरे के साथ डिस्कशन किए। परमेश्वर बीच में, ऑब्वियसली परमेश्वर तब कार्य भी करता है। तो आज जाके क्रिटिसाइज करने के लिए मैं प्रचार नहीं किया, ताकि आज जाके आप वाइफ को क्रिटिसाइज कर पाओ, अगले दिन का पिछले दिन का प्रचार सुन के अपने हस्बैंड का क्रिटिसाइज कर पाओ। एक दूसरे करके बैठो, बात करो। कहाँ पे अगर सॉरी बोलना है तो एक दूसरे को सॉरी बोलो। अगर आप अपने हस्बैंड को अनइंटेंशनली बहुत सारे समय में लोगों के सामने क्रिटिसाइज किए हो, दिस इज योर टाइम टू रिपेंट एंड से सॉरी टू योर हस्बैंड। अगर ऐसा बहुत सारा समय जहाँ पे आप अपने पत्नी का कुछ सुने नहीं हो, कोई डिस्कशन में अपने पत्नी को नहीं रखा अपने, दिस इज योर टाइम टू रिपेंट एंड से सॉरी टू योर वाइफ। आप अपने स्त्री को, अपने एजेर को आप बोलो, मुझे पता नहीं था एजेर का मतलब। जहां पे आप वर्बली हो सकता है, नॉट फिजिकली, वर्बली आप अब्यूज किया, तुमसे क्या होगा, तुम जाओ साइड में बैठो, लोगों के सामने आप उल्टा उल्टा चीज बोल दिए हो। ये समय है एक दूसरे को माफ करने का और परमेश्वर की तरफ देखने का, ताकि गॉडली एनवायरनमेंट, परमेश्वर का प्रेजेंस आपके शादी में रहे।